स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज 3 जनवरी 2021 यानी कि रविवार के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और शराब पीने वालों के लिए सरकार ने कर दी है भयंकर घोषणा। और उसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि 15 जनवरी तक लगा इन राज्यों में लॉकडाउन, सरकार ने कर दिया है बड़ा ऐलान। साथ ही दोस्तों यहाँ पर मौसम समाचारों को लेकर कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है, बारिश की चेतावनी जारी हुई है कड़ाके की ठंड के साथ ही, और वहीं किसान आंदोलन को लेकर भी कुछ बड़ी खबर है। अच्छा, कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि मकर संक्रांति तक लोगों को लगने लग जाएगी कोरोना की वैक्सीन। अच्छा, किस तरह से लगेगी, आपका नंबर किस तरह से आएगा, इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और साथ ही अगर आपका बैंक खाता है ना, तो दोस्तों सरकार की तरफ से घर बैठे आपको मिल सकती है इतने रुपए तक की आर्थिक सहायता। और इसी के साथ स्पेशली यहाँ पर महिलाओं को लेकर दोस्तों सरकार की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी प्रदान की गई है। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की ओर। ऐसे में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं दोस्तों कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला जो बटन दिया गया है ना, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले घंटी के बटन को दबा दीजिए, ताकि आप रह पाएंगे दिन भर की काम की और लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट। तो चलिए आज की पहली और बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन को लेकर कि किसानों ने दी सरकार को धमकी, 4 जनवरी को अगर बात नहीं बनी तो बंद करेंगे पेट्रोल पंप और मौज। यहाँ पर देश के नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सरकार को अब नए सिरे से धमकी दी है। किसानों ने कहा कि अगर 4 जनवरी को सरकार के साथ होने वाली बातचीत में कोई भी ठोस नतीजा नहीं निकलता है तो फिर दोस्तों अपने विरोध प्रदर्शन को और भी ज्यादा तेज कर देंगे। और इसके लिए किसानों का कहना है कि दोस्तों वो पेट्रोल पंप और मॉल्स को भी बंद करवा देंगे। किसानों की मांग है कि सरकार तीनों नए कृषि कानून को रद्द करे और साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की कानूनी गारंटी दे। आपको बता दें कि दिल्ली की सीमा पर किसान जो पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सरकार और किसानों के बीच अब तक 6 दौर में अलग अलग दिन जो है बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक इस बातचीत का कोई भी ठोस नतीजा नहीं निकला। बुधवार को किसान संगठन और सरकार के बीच बिजली की कीमत और पराली जलाने के जुर्माने को लेकर भी बातचीत हुई है और कहा जा रहा है कि दोनों पक्षों में इस मुद्दे को लेकर कुछ सहमति भी बनी है। और इसी के साथ किसान परिवारों ने कहा कि डिमांड अगर पूरी नहीं हुई तो किसान 26 जनवरी को दिल्ली की तरफ ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। जिस तरह से 26 जनवरी को पूरा देश जो गणतंत्र दिवस मना रहा होगा, और इस साल स्पेशल क्या है दोस्तों कि 26 जनवरी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जो है वो गणतंत्र दिवस पर जो राजपथ पर परेड होने वाली है ना, उसमें बतौर मुख्य अतिथि यानी कि चीफ गेस्ट शामिल होंगे। और किसान नेताओं ने बड़ा ऐलान किया है कि उनकी प्रस्तावित परेड जो है ना वो किसान परेड के नाम से होगी और लगभग 500 ट्रैक्टर के साथ ये रैली जो निकाली जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों लगता ऐसा रहा है कि किसान परिवार अब परेशान हो चुकी है विरोध करते करते, लेकिन आखिर सरकार उनकी बात नहीं मान रही है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि सिगरेट पीने और तंबाकू प्रोडक्ट बेचने की उम्र जो है वो 21 साल करने की तैयारी, सजा का होगा ये प्रावधान। मतलब 21 साल से कम उम्र वाले हो जाएगा होशियार, नहीं पी पाएंगे सिगरेट, सरकार उठाने जा रही है ये बड़ा और महत्वपूर्ण कदम। दरअसल दोस्तों आने वाले दिनों में अब सिगरेट पीने और तंबाकू उत्पाद बेचने को लेकर कानूनन जो उम्र है ना वो दोस्तों 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने की तैयारी में है। केंद्र सरकार ने सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट्स की बिक्री की परमिशन के लिए उम्र बढ़ाने को लेकर एक बिल तैयार किया है। दरअसल IANS की खबर के मुताबिक सरकार ने सिगरेट और दूसरे तंबाकू प्रोडक्ट्स जो है ना उसको बेचने को लेकर एक नया कानून तैयार करने की तैयारी में है। और नए कानून के साथ में क्या है दोस्तों कि कोई भी वह व्यक्ति जिसकी उम्र 21 साल से अगर कम है ना, उसको ना तो सिगरेट और तंबाकू उत्पाद बेचा जाएगा और ना ही वह व्यक्ति जो दुकान पर नौकरी कर सकता है जहाँ पर ये सभी चीजें बेची जा रही हो। अच्छा, जिन जिन दुकानदारों ने दोस्तों इन नियमों का पालन नहीं किया है ना, तो इस अधिनियम की धारा 7 के उल्लंघन पर 2 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है, जबकि अधिकतम सजा 5 साल तक की जेल या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। विधेयक में अवैध सिगरेट और तंबाकू उत्पाद के निर्माण और बिक्री में भी कमी का प्रावधान। ऐसा में दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत ही जल्द सरकार जो 21 साल की उम्र को एक फिक्स कर सकती है सिगरेट, गुटखा और पान मसाला संबंधित बेचने या फिर दोस्तों सेल्समैन का काम करने को लेकर या खरीदने को लेकर। और वहीं दोस्तों इस नियम में एक और बदलाव किया है कि जिस स्थानों पर तंबाकू, सिगरेट, गुटखा वगैरह प्रतिबंधित किया गया है, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, इन सभी जगहों पर दोस्तों यहाँ पर जुर्माने की जो राशि है ना वो 200 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए करने का प्रस्ताव है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या नया कानून बनाकर सरकार ने अच्छा किया या नहीं? क्योंकि दोस्तों अब 21 साल से कम उम्र के जो व्यक्ति है ना, जो लड़के लड़कियां हैं वो सिगरेट नहीं पी पाएंगे और ना ही
खरीद सके। चलिए अगली खबर आ रही है, वर्क फ्रॉम होम के लिए सरकार ने जारी किया ड्राफ्ट, अप्रैल में लागू हो सकती है नए नियम। तो दरअसल कोरोना वायरस महामारी के कारण ऑफिस के वर्क और कल्चर में काफी बदलाव देखने को मिला है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कार्यस्थल पर वर्क फ्रॉम होम देने की सुविधा भी दी जा रही है। मतलब दोस्तों ऐसा काम जो आप ऑफिस में बैठ के कर सकते हैं, तो दोस्तों आप उसे अपने घर पे बैठ के ही करें ताकि ज्यादा भीड़ भाड़ ऑफिस में इकट्ठी ना हो और कोरोना वायरस के फैलने के प्रसार को रोका जा सके। और वहीं सरकार अब स्पेशली जो ऐसे नियम लाने पर विचार कर रही है जिसके अंतर्गत कर्मचारी जो है वो घर बैठे ही ऑफिस का काम जो है निपटा सके, और इसके तहत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के विकल्प को चुनने का मौका मिल सकता है। सबसे ज्यादा ये जो ऑप्शन है ना वो IT सेक्टर को मिल सकता है। ठीक है, चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है मौसम समाचारों को लेकर कि कड़ाके की ठंड के बीच उत्तर भारत के इन हिस्सों में हो सकती है बारिश। जानते हैं मौसम विभाग का क्या है ताजा अपडेट। एक तरफ दोस्तों ठिठुरन भरी ठंड और इसी के साथ देश के इन राज्यों में मौसम विभाग के द्वारा बारिश की चेतावनी जारी करी है। कौन कौन से राज्य है दोस्तों मौसम समाचारों के द्वारा क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है, कहां पर सर्दी पड़ सकती है, कहां पर बारिश हो सकती है, कहां पर कोहरा छाने की चेतावनी है, पूरी खबर जानते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डालेंगे आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भारतीय मौसम विभाग का मुख्य कार्यालय कहां पर बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारतीय मौसम विभाग का मुख्य कार्यालय यानी कि प्रधान कार्यालय कहां पर बना हुआ है। ऑप्शन ए देश की राजधानी दिल्ली में, ऑप्शन बी मुंबई में। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो गिव है वो बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा, और विजेता की जो घोषणा है ना वो हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। इस समय आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द करके आप हमारे साथ जुड़ सके। तो दोस्तों मौसम विभाग की तरफ से यहाँ पर बताया गया है कि उत्तरी राजस्थान, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ इलाकों में पाला पड़ने की संभावना है। साथ ही पंजाब हरियाणा के तराई क्षेत्रों से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में सुबह के समय मध्यम से लेकर घना कोहरा छाया रहेगा। और वहीं दक्षिण भारत के राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां हो सकती है। साथ ही दोस्तों उत्तर भारत में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या फिर हल्की बारिश की घटनाएं भी देखने को मिल सकती है। और साथ ही दोस्तों इस दौरान सर्दी जो यानी कि ठंड का जो ठिठुरन भरा माहौल है ना वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है, टेम्परेचर और ज्यादा कम हो सकता है, क्योंकि एक तो भयानक सर्दी, भीषण ठंड का कहर और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों बारिश की बूंदाबांदी, तो ये सर्दी का सितम और भी ज्यादा बढ़ा सकती है, और कोहरा जो है ना और भी घना कोहरा छाया रह सकता है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों की मकर संक्रांति के आसपास शुरू होगा कोरोना का टीकाकरण, योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा ऐलान। तो दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि सूबे में कोरोना का जो टीकाकरण है वो इसी महीने मकर संक्रांति के आसपास शुरू हो सकता है। और गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में टीकाकरण का ड्राई रन हो चुका है, लेकिन अगले चरण में 5 जनवरी को पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन का इंतजाम का जायजा लेने के लिए फिर से ड्राई रन किया जाएगा। ऐसा में दोस्तों मकर संक्रांति यानी कि 14-15 जनवरी के आसपास जो है वो दोस्तों देश में कोरोना वायरस का टीकाकरण जो है शुरू हो सकता है। और उसी के साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, सबको फ्री में लगेगी वैक्सीन। जी हाँ, दरअसल पूरे देश में कोरोना वायरस वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो चुका है। कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन हर राज्य की राजधानी में हो रहा है, और इसका मकसद यह है कि राज्यों की आखिरी छोर तक कोरोना वायरस वैक्सीन को पहुंचाया जाए। जानकारी के मुताबिक हर सेंटर पर 25 लोगों को वैक्सीन दी जानी है, और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का यह सबसे बड़ा टेस्ट है। और इसी बीच केंद्र की मोदी सरकार ने आज कोरोना वायरस वैक्सीन लगाने को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि देश भर में सभी को फ्री में कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जाएगी, कोई भी चार्जेज पैसे वगैरह जो नहीं लिए जाएंगे। और वहीं अगली खबर में जान लेते हैं कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। तो दोस्तों भारत देश में पिछले 24 घंटों में लगभग 20,000 नए मरीज सामने आए हैं, और अब तक कोरोना वायरस के कुल पॉजिटिव मरीज जो 1,03,24,000 के ज्यादा पार पहुंचे। और वहीं अब तक 1,50,000 के आसपास व्यक्तियों ने दोस्तों अपनी जान गंवा दी है कोरोना वायरस के चलते। हालांकि 99,26,000 व्यक्ति जो है वो दोस्तों ठीक हो चुके हैं, स्वस्थ भी हो चुके हैं। और इसी के साथ अगली खबर सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया बड़ा ऐलान, राज्य के टॉप 10 IAS और IPS युवाओं के घर तक बनेगी मजबूत सड़क। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है ना योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने मीटिंग ली और मीटिंग में एक बड़ा फैसला किया है कि उनके राज्य में जो टॉप 10 IAS और IPS अफसर है ना उनके घर तक मजबूत सड़क बनाई जाएगी, पक्की नालियों का निर्माण किया जाएगा, और 100% राशि जो उनके घर पर खर्च कर दी जाएगी, जिससे कि दूसरे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी, और दोस्तों उनको भी IAS और IPS बनने के लिए मार्गदर्शन, प्रेरणा वगैरह ये मिलेगी। हाँ, और बाकायदा उनके घर के बाहर बोर्ड लगाया जाएगा कि फलाना IPS ने या IAS ने इतने मार्क्स अर्जित करके दोस्तों देश में इस तरह की रैंक हासिल करी है। सरकार सम्मान के तहत इनके घर के बाहर मजबूत और पक्की सड़क का निर्माण कर रही है, ताकि
ताकि दूसरे व्यक्तियों को भी पढ़ने को लेकर मार्गदर्शन मिल सके। चलिए अगली खबर आ रही है, राम भक्तों को रेलवे डिपार्टमेंट का बड़ा तोहफा। नए साल पर कर सकते हैं रामायण यात्रा, 5,670 रूपए से रहेगा शुरुआती पैकेज। तो नए साल पर राम भक्तों के लिए अच्छी खबर आ रही है। अगर आप धार्मिक पर्यटन करना चाहते हैं तो देश की सबसे बड़ी रेलवे कंपनी IRCTC कई जगहों पर धार्मिक यात्रा करवाने जा रही है। और दोस्तों 6 दिन और 5 रात में आप इस सफर को पूरा कर सकते हैं मात्र 5,670 रूपए के टिकट के साथ। और वहीं नाइट स्टे के लिए यात्रियों के लिए हॉल के इंतजाम भी रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से किए जाएंगे। और लगभग सभी धार्मिक स्थलों को यहाँ पर दोस्तों कवर किया गया है। आप रामायण यात्रा के बारे में और अधिक सर्च कर सकते हैं। IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट जो है ना वहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों की अमेरिकन रिसर्च फर्म के सर्वे में 13 देशों के 55% लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया का मान लिया है सबसे लोकप्रिय नेता। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका की एक रिसर्च फर्म जिसका नाम है मॉर्निंग कंसल्टेंट, उसने एक सर्वे किया और सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय स्टेट ऑफ हेड यानी कि राजनेता माना। और ये सर्वे अमेरिका, ब्राजील, जापान सहित लगभग दुनिया की 13 देशों में किया होता। और इसमें शामिल होने वाले 55% लोगों ने माना कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के सबसे पॉपुलर स्टेट ऑफ हेड। और इसके बारे में खुद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा ने सोशल मीडिया पर मोदी जी को बधाई देते हुए इस तरह की जानकारी दी है। और इससे इसी बात का नतीजा निकलता है कि मोदी सरकार पर लोगों का जो भरोसा है ना वो और भी ज्यादा बढ़ चुका है। दोस्तों अगर आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर पसंद करते हैं तो इस वीडियो को कीजिएगा लाइक और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखिए। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर दे रहे हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल OPS न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।